अरे सुनील, अगले सप्ताह में हम विदेश टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। मधु के भाई ने हमारी शिमला टूर की बुकिंग की है। वह भी अगले सप्ताह का ही है। उस वजह से सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आऊंगा। सुनील की बात सुनकर गुस्से से अनिल का सिर घूम गया और फिर उसने कहा, पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने विदेश टूर की बुकिंग की थी। भैया, उस बात को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता। वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है मधु का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो फिर उसके प्लान में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। प्लीज मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप श्वेता को पूछो। वह यही रहने वाली है और उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन, उतने में सुनील ने फोन कट कर दिया। अनिल ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। सुनील का तो हमेशा यही रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहें तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था, पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी। 2 साल पहले माँ गुजर गई, पर उसकी बीमारी में भी 1 रुपए की मदद उसने नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, तो अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को श्वेता के पास रखने के लिए कहा था, पर श्वेता के बारे में सोचकर अनिल संकोच कर रहा था। श्वेता उनकी छोटी बहन थी, 1 नंबर की लालची और स्वार्थी थी वह। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती थी। परिस्थिति अच्छी होते हुए भी पति को बिजनेस के लिए चाहिए, ऐसा बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख ले लिए थे, पर वापस देने का सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसीलिए अनिल भी कभी कुछ नहीं बोला। माँ के जाने के बाद वैसे श्वेता को भाई पापा भाभी में इंटरेस्ट खत्म होने लगा। फिर भी उसने बेमन से श्वेता को फोन किया। श्वेता, हम विदेश टूर पर जा रहे हैं। 15 दिनों के लिए पापा को लेकर आऊं क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही हैं डिलीवरी के लिए मेरे पास। अब ऐसे में उनकी तरफ ध्यान दूंगी या पापा की तरफ? लेकिन श्वेता, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं भाई, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूंगी डॉक्टर को। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 15 दिन के लिए वृद्धाश्रम में भेज दो। कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ। श्वेता, हम 3 भाई बहन के होते हुए उनको वृद्धाश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो भाई क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फोन कट कर दिया। घर आने के बाद अनिल से संध्या ने कहा, पापा को कहाँ भेजेंगे? और हमेशा की तरह वह भड़की, हमने क्या ठेका ले रखा है पापा को संभालने का? इन दोनों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सही था। बड़ा बेटा होने के नाते अनिल ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से ही स्वीकार की। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे। कोई एक तो घर पर चाहिए था। इस बार सुनील पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसीलिए उन दोनों ने विदेश टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद वह पहली बार दोनों और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दे दिए गए थे और आज अचानक सुनील ने मना कर दिया। वह सुनकर संध्या रोने लगी। अनिल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को पोता पोती से सब बातें मालूम पड़ी तो वह अनिल से बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? मैं अकेला रहूंगा, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? आपको एक अटैक आ चुका है। आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज्यादा होता रहता है। कैसे छोड़े आपको अकेला यहाँ पर? अनिल सच बोल रहा था, इसीलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे, पर कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। अनिल को टेंशन होने लगी थी
उसने सभी विकल्प सामने रखकर देखा। अंत में खुद का टूर कैंसिल करके संध्या और बच्चों को टूर पर भेज देना ही उसे सही विकल्प लगा। संध्या का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और संध्या को फोन करके सूचना दी, तो वह रोने लगी, पर उसे समझाने के बजाय उसने फोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फोन करके तैयार होने के लिए कहा और वह ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रेवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर घनश्याम ने उससे पूछा। फिर अनिल ने सब बातें उसे बताई। वह सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब, आप क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो? मैं मेरे घर लेकर जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना? पापा की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का, खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब, उसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी की देखभाल करते हैं ना, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपको तो पता है यह सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना अनिल को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हट देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा से पूछते हैं, वह रेडी हो जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घनश्याम बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा तो पापा भी तैयार हो गए, लेकिन वह बोले, घनश्याम के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। घनश्याम ने तुरंत कहा, साहब कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे पिताजी को तो बहुत खुशी होगी। टूर के दिन घनश्याम बड़े साहब को अपने घर ले गया। बाद में अनिल और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। घर जाते वक्त उसने अनिल को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी अनिल उसके पापा को फोन करके हालचाल पूछता था। उनका हमेशा एक ही जवाब रहता था, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 15 दिन के बाद घनश्याम उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। अनिल ने पापा की पूछताछ की। मजे में है बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बूढ़ों ने, घनश्याम बोल रहा था। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी, फिर उनको अस्पताल लेकर गया। अभी वो एकदम ओके हैं। हमें छोड़ने के बाद लेकर आना पापा को घर पर, एक दिन और रहने दो ना साहब, उनकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई है। अरे अभी क्यों करनी है मेहमान नवाजी, इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाला, वह क्या कम है? ऐसा क्यों कहते हो साहब, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बड़े साहब ही अच्छे से रहे हमारे घर। अच्छा भाई ठीक है, ऐसा बोलकर उसने हाँ कहा। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए तो वह बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल, टोपी थी। वह देखकर अनिल बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी घनश्याम? अरे साहब, बड़े साहब को ऐसे कैसे भेज देता मैं? उतने में संध्या ने अनिल को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हजार उसे दे दो। अनिल को भी वही सही लगा। घनश्याम के घर जाकर उसने 10,000 रुपए उसके हाथों में दिए। घनश्याम ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर वह 10,000 रुपए अनिल की जेब में रख दिए और बोला, यह क्या है साहब? अरे पिता को संभालने का कोई पैसा लेता है क्या भला? और हाँ, आगे भी कभी ऐसा लगे तो बड़े साहब को बिंदास मेरे घर भेजना। अनिल का मन भर आया, उसने घनश्याम को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद सुनील और मधु का फोन आया और पूछने लगे कि टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्धाश्रम में रखा था। अनिल के मुंह से इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। दोस्तों, माता पिता के सभी बच्चों को मिलकर उनका ख्याल रखना चाहिए
उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।